नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव जिस वक्त आईआरसीटीसी स्कैम हुआ था, उस वक्त वो माइनर थे। माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र के थे। और जो माइनर होते हैं, आपको पता है कि वो कितना भी क्राइम कर ले, उनको सजा नहीं होती है। एज ए एडल्ट जो ट्रायल होता है वो नहीं होता है। 2 साल तक मैक्सिमम उनको जो बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। अब जो नई बात आई है कि कोई हीनियस क्राइम में अगर बच्चा शामिल है, 16 साल से अधिक उम्र का है, तो 16 से 18 के बीच का भी एज ए एडल्ट ट्रायल हो सकता है। लेकिन उसके भी जो जुवेनाइल कोर्ट है, उसका परमिशन लेना पड़ता है कि हाँ, इसके ऊपर एज ए एडल्ट केस चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। लेकिन जिस वक्त ये आईआरसीटीसी घोटाला हुआ था, टाइम देखिए, बिल्कुल टाइम महत्वपूर्ण है इसमें। उस वक्त तेजस्वी यादव की उम्र क्या थी? तेजस्वी यादव का जो जन्म की तारीख है, जो रिकॉर्ड में है, वो है 9 नवंबर 1989, 989, 9 नवंबर। अब जो घोटाला हुआ था, घोटाले का समय देखिए। 2004 में मई में अटल बिहारी वाजपेयी जो है, भाजपा हार जाती है। एनडीए हारने के बाद यूपीए की सरकार बनती है। लालू यादव रेल मंत्री बनते हैं और उसी साल 2004 में ही लास्ट में ये पूरा का पूरा रांची और पुरी के 2 आईआरसीटीसी होटल जो है उसको बेचने का प्लान होता है। और उन दोनों होटलों को जय कोचर और विनय कोचर, ये 2 भाई हैं, इन दोनों भाइयों ने वो उसको खरीदा तो कोई बात नहीं, खरीद लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि घोटाला उसी दौरान हुआ, क्योंकि उस घोटाले के बाद तुरंत बाद नवंबर 2004 में ही, नवंबर 2004 में ही इन 2000 फरवरी 2005 में, माफ कीजिएगा, फरवरी 2005 में इन दो भाइयों ने पटना में 2 एकड़ प्राइम लैंड, जो उस वक्त भी मतलब कहा जाता है कि 50 करोड़ 100 करोड़ के आसपास जो भी कीमत कह ले, बहुत महंगी लैंड थी, बीच पटना में है। तो वो लैंड एक कंपनी को बेचा। वो था डिलाइट मार्केटिंग कंपनी। और वो कंपनी जो थी, वो कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता, जो लालू यादव के करीबी हैं, जो आरोप है, और उन्होंने वो लैंड लिया। और ये था कि ये जो लैंड लिया गया है, ये लैंड जो है, ये जमीन जो है, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। मतलब कि आपने होटल 2 आईआरसीटीसी से दे दिया और उसके बदले में रिश्वत के रूप में आपको ये जमीन दी गई। अब बात यह है कि 2005 को अगर देख लें आप, नवंबर 2005 भी अगर ले लें, तो 16 साल के, उसके पहले फरवरी में घटना हो रही है, 2004 में हो रही है, यानी कि 15 साल के तेजस्वी यादव थे जब ये पूरा घोटाला हुआ था। फिर भी उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गया। अब 27 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक, इसी साल, अभी 15 दिन 14 दिन बाद, वो डे टू डे उसकी सुनवाई शुरू होनी है। और जिसमें प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस रखेगा, मतलब सीबीआई, प्रोसिक्यूशन इसमें सीबीआई ने जांच किया था, सीबीआई अपने सारे एविडेंस रखेगी किसके खिलाफ क्या क्या है, और डे टू डे सुनवाई होगी। ये उनका काम खत्म। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन वो शुरू हो जाएगा, एविडेंस पे अपना वो सब बहस शुरू होगी, उसकी तारीखें भी आएंगी। लेकिन बात यह है कि एक माइनर को, जो उस वक्त नाबालिग था, वयस्क नहीं था, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट ने इजाजत कैसे दे दी? एक बड़ा सवाल है। और यही आता है कि घोटाला भले उस वक्त हुआ है, लेकिन उस घोटाले की जो जांच है और उसके घोटाले की जो प्रक्रिया है, और बेनिफिशियरी तेजस्वी यादव कब बने, ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण तारीखें हैं। ये तारीखें अब कभी अलग से बनाऊंगा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम जो था, वो भी उसी वक्त हुआ था जब लालू यादव रेल मंत्री थे।
2009 तक थे, तो उस वक्त का ही सारा का सारा एक घोटाला है। लेकिन बात यह है कि यह घोटाला उस वक्त हुआ, प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी जो थी वो डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, ये कंपनी ने वो लैंड लिया। इसने दिखाया भी कि उसने 2 करोड़ का कोई वो लोन लिया था, शॉर्ट टर्म लोन लिया था, कोई अभिषेक फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है उससे लिया था, और ये कहा जाता है कि वो एक और किसी कंपनी से लिया था, और ये सब जो कंपनियां हैं वो प्रेमचंद गुप्ता के फैमिली और उसके करीबी लोगों ही हैंडल करते थे। इसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी की एंट्री बाद में होती है, और बाद में ये एंट्री होती है लगभग 2012-13 के बाद, 13 में। और इस पूरी कंपनी को एक और कंपनी जो है वो खरीदती है, और उस कंपनी का जो नाम है वो है लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। नाम चेंज करता है और वो लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है, और ये पूरा का पूरा जो कंपनी है उनके पास, लेकिन तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को पूरा का पूरा बेनिफिशियरी बना दिया जाता है। यानी कि जो जमीन के असली मालिकाना हक जो है वो पूरे जमीन का, वो तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हो जाते हैं। तो आप देखें कि राबड़ी देवी भले उसमें मतलब वो तो मुख्यमंत्री रह चुकी थी वहां पहले, उसके बाद 2004 के पहले तो थी ही, उसके बाद उनको रेल मंत्रालय में उनका कोई काम नहीं था, लेकिन उनको भी जो आरोपी बनाया गया है, प्रेमचंद गुप्ता को जो आरोपी बनाया गया है, ये पूरा जो स्कैम है उस स्कैम का पार्ट है कि जमीन 2 होटलों के बदले में वो जमीन प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी के पास आई। प्रेमचंद गुप्ता ने अपने पास वो जमीन रखा, लंबे समय तक रखा, और उसके बाद वो जमीन को जो है मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को। तो इसीलिए राबड़ी देवी भी एक्यूज्ड है और तेजस्वी यादव भी एक्यूज्ड है। अब बात है कि 18 साल होने की, तो 2007 में 18 साल के हो गए थे। उस पे वो पूरी की पूरी जमीन इनको जब ट्रांसफर की गई, वो करप्शन की जमीन थी और फैमिली के नाम पे उन्होंने अपने पास लिया। यानी कि पूरा का पूरा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जो रिश्वत लेने की और उसको कन्वर्ट करके अपने नाम करने की, वो जो है वो उसमें वो पूरी तरह शामिल थे। और बाद में इसके बाद भी आता है कि जब वो उप मुख्यमंत्री बने, 2015 में बने थे, लालू यादव और नीतीश कुमार साथ लड़े थे, उप मुख्यमंत्री बने, उस वक्त जो है उस लैंड पे एक बड़ा सा मॉल बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, और वो जो था वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया था चाणक्य प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ऐसे कुछ नाम है उसका, ठीक से याद नहीं, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है चाणक्य प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ऐसे कुछ था, उसको दिया गया था। और वहां पे एक ये कहा था कि पटना का सबसे बड़ा मॉल वहां बनेगा, और वो मॉल किसका होगा? तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, और बाद में उसमें इनका भी नाम जुड़ गया था कि उसमें प्रॉफिट में तेज प्रताप यादव भी उसके मालिकाना हक में रहेंगे। लेकिन वो तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ये जो प्रेमचंद गुप्ता के साथ जमीन जो थी वो जो 13 में ट्रांसफर हुआ, वो ट्रांसफर हुआ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम। इसीलिए उनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट हुई है। यह समझना जरूरी है, क्योंकि बात यही कह दी जाती है कि जब वो माइनर थे तो जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है। सरकार पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है ऐसा, लेकिन कोर्ट बिना एविडेंस के और किसी नाबालिग के खिलाफ इस ढंग के चार्जेस फ्रेम करना यह संभव नहीं है कि उसको ट्रायल पे डाला जाए। ये पूरा मामला था, मुझे लगा कि आपके सामने क्लियर करना जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल